नाज़रीन, लंबी लंबी छोड़ने का मुकाबला इस मुल्क में चल रहा है। वज़ीर आज़म ने जो यौम तशक्कुर के मौके पर एक तकरीर की, उसके सामने फौजी भी बैठे हुए थे क़यादत, और बहुत सारे और लोग भी थे। वज़ीर आज़म ने बहुत अजीब अजीब बातें कर दी। यानी मैं लंबे लुबाब उसका आपके सामने रखूं कि उसकी टाइमलाइन क्या थी, वज़ीर आज़म क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते थे एक सिक्योर फोन था जिसके भी किसी को पता नहीं चलता। सिक्योर फोन था कि वो रब्ता आप करें तो दुश्मन तक बात नहीं पहुंचती। वो कहते थे वहां पर 2:30 बजे रात को मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए नूर खान एयरबेस पे, बाकी सारी तफसीलात मुझे बताई। टाइम बताया वज़ीर आज़म ने 2:30 बजे के बाद का। और पाकिस्तान में जो फजर की नमाज होती है वो इस्लामाबाद में 3:30 बजे हो जाती है। यानी आजकल गर्मियों का दौर है तो बहुत जल्दी सुबह फजर हो जाती है अदाब। तो बताते हैं 2:30 बजे ये हुआ, उसके बाद 3:30 बजे आपको पता है फजर हो जाती है। और फजर के बाद वो कहते हैं मैं चला गया स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। अब अंदाजा करें कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को कह रहा है कि जनाब बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं, एयरबेस के ऊपर भी आकर गिरे हैं और जगह जगह जो है वो टारगेट किया जा रहा है, लगातार ड्रोन आ रहे हैं। तो जवाबी कार्रवाई की इजाजत मांगी होगी, या इजाजत क्या मांगनी है, यहाँ तो इजाजत तो नहीं होती, बताया ही जाता है। बहरहाल फजर के बाद वही वज़ीर आज़म जिसको ये पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं वो नहाने चला गया स्विमिंग पूल। मैं शहबाज शरीफ के बारे में आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि अगर कोई शख्स अपने साइज से भी डरता है ना, तो ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि ये मैं जाती तौर पर जानता हूं। नवाज शरीफ जाती तौर पर बुज़दिल आदमी नहीं है, वो चीजों को फेस कर सकता है, गोली वोली चल जाए, कोई मामला हो तो वो वहां पर खड़ा भी हो सकता है और सामना भी कर सकता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ अपने साइज से भी खौफजदा होने वाला आदमी है। एक नहीं, मैं 1 दर्जन वाकयात जानता हूं कि मैं कवर करता रहा हूं शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो ये बहुत डरपोक है शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो उन्होंने कहानी सुनाई कि मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला गया, अब ये दो वजूहत हो सकती है, या तो इनको असल बात पता थी कि इनके ऊपर अटैक होना ही नहीं है, या वो अटैक है जो महदूद होगा, या फिर इन्होंने कहानी सुनाई। वो कहते स्विमिंग पूल में चला गया, वहां पर मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि भारत अब कह रहा है कि सीज फायर कर लिया जाए। आप देखिए कितनी लंबी छोड़ी है, इस सारी टाइमलाइन ही बेड़ागर्द करके रख दी। अमेरिका को जो पहली दरखास्त गई थी भारत की जानिब से कि जंगबंदी करवाई जाए, वो दरखास्त गई थी सुबह 9 बजे। यानी जो रिपोर्ट हुआ अभी तक अमेरिका से कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे। अब फजर की नमाज के बाद 9 तो नहीं बजते, फजर की नमाज हो रही है 3:30 बजे, 4 बजे लगा लें आप, तो 5 घंटे का शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में नहाते रहे। बीमार आदमी है, कमर में दर्द भी होती है, पेशेंट है, तो क्या 5 घंटे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे फजर के बाद। जब फोन आ गया आर्मी चीफ का कि जनाब, और जो जंगबंदी होती है उसका ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कब करता है? शाम को 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब शाम के वक्त यह ऐलान होता है कि जंगबंदी होगी। और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने के बाद फिर सारे बार बार कहना शुरू हो जाते हैं, भारत की जानिब से आ जाता है, फिर साफ डार कह देता है। अगर शहबाज शरीफ को सुबह फजर के बाद पता था, फजर के बाद तो पाकिस्तान जवाब देना शुरू कर रहा था। यानी फजर की नमाज के बाद जब रोशनी निकली, सुबह सादक हुई, तो पाकिस्तान ने मिसाइल चलाना शुरू किए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में कार्रवाई करना शुरू की। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब ऐसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी, ये लोग सवाल उठाएंगे ना। अब देखिए ना स्टेटमेंट कितना गैर जिम्मेदार है कि जनाब रात 2:30 बजे जो है वो